अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.23 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। इफ दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 66,500 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। असलम और अकरम ने एक बिजनेस शुरू किया है। असलम ने उस बिजनेस में 27,000 रुपये लगाए हैं और अकरम ने उस बिजनेस में 30,000 रुपये लगाए हैं। अगर साल के आखिर में उनको उस बिज़नेस से 67,500 रुपये मुनाफा मिलता है तो हर एक का कितना मुनाफा होगा, हमने ये मालूम करना है। असलम और अकरम ने जो बिज़नेस में अपनी अमाउंट लगाई है तो सबसे पहले उसमें रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये असलम्स शेयर, उसके बाद रेशो और अकरम्स शेयर। अब असलम ने कितना हिस्सा डाला था उसमें 27,000 रुपये और अकरम ने कितना हिस्सा डाला है 30,000 रुपये। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे। ये 3 ज़ीरोज़ आपकी इस 3 ज़ीरो से कट हो गई, इधर 27 रह गया, इधर 30, ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है। 3 9 27, 3 10 30। तो अब ये मज़ीद कट नहीं होते तो 9 और 10 आ गया। अब आपने इसका सम करना है तो लिखेंगे सम ऑफ रेशो। जो रेशो क्या निकली है 9 और 10, इनको जमा करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो आपका 19 हो जाएगा। ये हमारा रेशो का सम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। उनको टोटल प्रॉफिट एट द एंड कितना आया है, टोटल प्रॉफिट है आपका 66,500 रुपीज़। अब हमने असलम का और अकरम का प्रॉफिट फाइंड करना है कि किसको कितना कितना आया। इधर लिखेंगे असलम्स प्रॉफिट। असलम्स का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, असलम्स के शेयर का जो रेशो निकला है वो और जो रेशो का सम है उस पर डिवाइड करेंगे और टोटल प्रॉफिट के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। असलम के शेयर की जो रेशो निकली है वो 9 है, ये 9 आपका ऊपर आएगा और सम ऑफ रेशो कितना है 19, वो नीचे, और आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 66,500। 19 वन 19, 19 3 57, इधर 9 कैरी जाएंगे, ये 95 हो जाएगा। 19 5 95 और ये 2 ज़ीरोज़ ऊपर शिफ्ट हो गई। ये अब 3500 आ गया। 3500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3,1500 आ जाएगा। असलम का प्रॉफिट निकला है 31,500 रुपीज़। अब हम अकरम्स का प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अकरम्स प्रॉफिट। अकरम के शेयर की जो रेशो निकली है उसको इस पे डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। 10/19 मल्टीप्लाई 66,500। हमने इसको सेम वैसे ही कट करेंगे जैसे हमने ऊपर भी किया। ठीक है, इसका आंसर 3,500 ही आ जाएगा। 3,500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 आ जाएगा। अकरम्स का प्रॉफिट आ गया 35,000 रुपीज़। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आमिना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8,400 रुपीज़। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। आमिना और मरियम ने एक साल में एक बिज़नेस शुरू किया है। आमिना ने 30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है और मरियम ने 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो साल के एंड में उनको प्रॉफिट हुआ है 8,400 रुपीज़। तो हमने हर एक का प्रॉफिट फाइंड करना है। यहाँ पे आएगा आमना शेयर। तो आमना ने कितना हिस्सा डाला था 30,000 रुपीज़। उसके बाद रेशो मरियम ने कितना शेयर डाला है 40,000 रुपीज़। अब ये 4 ज़ीरोज़ इसके साथ कट हो जाएंगी तो आपका क्या आ गया 3 और 4 फाइनल आ गया। अब हम इसका सम करेंगे, सम ऑफ रेशोज, तो 3 + 4 आ जाएगा। इसको ऐड करने से आपका 7 आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना है वो है 8,400 रुपीज़। अब हमने आमना का शेयर फाइंड करना है कि उसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आमनाज शेयर। यहाँ पे आप आमनाज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। आमना के शेयर की जो रेशो निकली है 3, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। आपका 3/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8,400, ये कट हो रहा है 7 1 7, 7 1 7, एक इधर कैरी जाएगा, ये 14 हो गया। 7 2 14, ये दोनों ज़ीरोज़ ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, 3 को 1200 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3600 आमना का शेयर आ जाएगा, यानी कि आमना के हिस्से में 3600 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा।
इधर मरियम शेयर लिखेंगे तो मरियम का शेयर निकालने के लिए उसके जो शेयर की रेशो निकली है उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। तो आपका 4/7 आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 8400। अब सेम वैसे ही इसकी भी कटिंग होगी जैसे हमने अभी ऊपर किया, 1200 आ जाएगा। अब 4 को 1200 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4800 रुपीज़ आ जाएगा मरियम का प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पार्टनर्स contributed 4000 and 3000 rupees. First contributed for 9 months and the second contributed the amount for 7 months. Divide a profit of 11,590 rupees between the partners. दो पार्टनर हैं और उन्होंने एक कारोबार के लिए कंट्रीब्यूशन की है। फर्स्ट पार्टनर ने 9 महीनों के लिए 4000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है और सेकंड पार्टनर ने 7 महीनों के लिए 3000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। तो उनको प्रॉफिट मिला है 11,590 रुपये। तो आपने इस प्रॉफिट को उन दोनों पार्टनर में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर्स इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ्स। पहले पार्टनर ने 9 महीनों के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 4000 रुपीज़। अब लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर्स इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ। तो अब 9 को 4000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 4000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आपका आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होगी। अब लिखेंगे सेकंड्स इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ्स। सेकंड पार्टनर ने 7 मंथ्स के लिए कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, 3000 रुपीज़। उसके बाद लिखेंगे सेकंड्स पार्टनर्स इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ। तो 7 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इस 7 को इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 3000 आ जाएगा। तो 7 को 3000 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट निकल आएगी 21,000 रुपीज़। इनकी फाइनल इन्वेस्टमेंट्स निकाल ली हैं। अब हम इसमें रेशो फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर शेयर। तो फर्स्ट पार्टनर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट निकली है वो है 36,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रेशो सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट निकली है 21,000 रुपीज़। अब ये 3 जीरोस इसके साथ कट हो गई, ये 3 पे कट हो रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21। तो आपकी फाइनल रेशो आ गई 12/7। अब लिखेंगे सम ऑफ रेशोस। तो इन रेशो का सम करना है, 12 + 7 आ जाएगा। इनको ऐड करने से आपका 19 हो जाएगा। अब हमने टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है और वो कितना आपको बताया गया है, 11,590 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट है। अब फर्स्ट पार्टनर्स प्रॉफिट निकालना है कि पहले पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी जो रेशो आई है उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। तो इसकी रेशो क्या निकली है, 12 डिवाइडेड बाय 19 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11,590। ये आपका 19 पे कट हो रहा है। 19 1 19, 19 6 114। एक इधर कैरी चला जाएगा, ये 19 हो गया। 19 1 19, ये 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 610 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7,320 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्टनर का जो प्रॉफिट आया है वो आया है 7,320 रुपीज़। उसके बाद सेकंड पार्टनर का भी प्रॉफिट फाइंड करना है। इसकी जो रेशो निकली है उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट पे। आपका 7/19 मल्टीप्लाई 11,590। ये सेम उसी तरह कट होगा जैसे अभी हमने ऊपर किया। तो इधर आपका 610 आ गया। 610 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,270 रुपीज़। तो सेकंड पार्टनर का भी हमने प्रॉफिट निकाल लिया जो निकला 4,270 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। At the end of the year, they suffered with a loss of 13,500 rupees. Find the share of each in this loss. साद, सऊद और सईद ने एक बिजनेस शुरू किया है। साद ने उसमें 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, सऊद ने उसमें 18,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, सईद ने उस बिज़नेस में 24,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की। साल के आखिर में उनको 13,500 रुपये का नुकसान हुआ है। तो हर एक को कितना नुकसान हुआ हमने वो मालूम करना है। यहाँ पे लिखेंगे साद रेशो सऊद रेशो सईद। हमने इन तीनों के शेयर्स की रेशो फाइंड करनी है। पहले साद ने कितना इन्वेस्ट किया था, 12,000 रुपीज़। सऊद ने 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है
और सईद ने 24,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। अब ये 3 ज़ीरोस कट हो गई, ये आपका 6 पे कट हो रहा है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो रेशो क्या आ गई, 2:3:4। अब इसका सम करेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ रेशोज 2 + 3 + 4। इनको ऐड करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब टोटल लॉस कितना निकला है वो यहाँ पे लिखते हैं। टोटल लॉस है 13,500 रुपीज़। 7 का लॉस कितना होगा तो उसके लिए लिखेंगे 7 शेयर इन लॉस, यानी कि 7 ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से उसको कितना लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे, जो इसकी रेशो निकली है 7 की, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लॉस के साथ। तो 7 की जो रेशो है वो है 2, भाई में आपका 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 13,500। ये आपका 9 पे कट हो रहा है। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, इधर 4 कैरी जाएगा, ये 45 हो गया। 9 5 ज़ा 45, ये 2 ज़ीरोज़ ऊपर चली गई। 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 आ जाएगा। 7 को जो लॉस हुआ है वो 3000 रुपीज़ हुआ है। अब सऊद शेयर इन लॉस लिखेंगे। अब सऊद का लॉस निकालेंगे तो उसके लिए जो उसकी रेशियो है उसको डिवाइड करेंगे 9 पे और मल्टीप्लाई 13,500 रुपीज़। तो इधर आपका आ जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई 13,500 रुपीज़। ये सेम वैसे ही कट होगा जैसे हमने अभी ऊपर किया। तो यहाँ पे आपका 1500 आ जाएगा। अब 3 को 1500 से मल्टीप्लाई किया तो 4500 रुपीज़ लॉस आएगा सऊद का। अब हम सईद का लॉस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सईद शेयर इन लॉस। तो उसकी रेशो क्या निकली है 4, तो 4/9 मल्टीप्लाई 13,500 आ गया। ये आपका वही 1500 आ गया। 4 को 1500 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 आ जाएगा। तो सईद को लॉस हुआ 6000 रुपीज़ को। हमने इन तीनों के लॉस निकाली है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000 रुपीज़ एंड 11,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। Akram withdraw 1,000 rupees after 6 months. After 2 months, Asghar invested 1,000 rupees more. After a year, they earned a profit of 14,000 rupees. Find the share of each in the profit. अकरम और असगर ने एक बिज़नेस शुरू किया है। अकरम ने उस बिज़नेस में 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। असगर ने उस बिज़नेस में 11,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अकरम ने 6 महीनों के बाद उस बिज़नेस से 1,000 रुपये निकाल लिए हैं और 2 महीनों के बाद असगर ने उस बिज़नेस में अपने 1,000 रुपये और डाल दिए हैं। साल के एंड में उनको उस बिज़नेस से 14,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। तो हर एक का मुनाफा कितना होगा हमने ये मालूम करना है। यहाँ पे लिखेंगे अकरम्स कैपिटल फॉर 6 मंथ्स। 6 महीनों के लिए अकरम ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है उस बिज़नेस में, 9,000 रुपीज़। तो अब हमने उसकी टोटल 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट निकालनी। तो यहाँ पे लिखेंगे अकरम्स कैपिटल फॉर 1 मंथ और इस 6 को 9,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 54,000 रुपीज़। तो 6 मंथ्स के लिए जो अकरम की इन्वेस्टमेंट है ना वो है 54,000 रुपीज़। अकरम ने 6 महीनों के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी वो है 9,000 रुपीज़। अब 6 महीनों के बाद अकरम ने उस इन्वेस्टमेंट से अपना 1,000 रुपये निकाल लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अकरम्स कैपिटल फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स। तो 6 माह के बाद उसने 1,000 निकाल लिया। तो 9,000 में से 1,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 8,000 रुपीज़। अब यहाँ पे लिखेंगे अकरम्स कैपिटल फॉर रिमेनिंग 1 मंथ। तो 8,000 रुपीज़ के लिहाज से उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट बनेगी 6 मंथ्स की। तो 6 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 48,000 रुपीज़। तो 1,000 निकालने के बाद अकरम की इन्वेस्टमेंट रहेगी 48,000 रुपीज़। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो लिखेंगे टोटल अकरम्स कैपिटल। तो इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड कर देंगे तो टोटल अकरम की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, 54,000 प्लस 48,000। तो इनको ऐड करने से आपका आ जाएगा 1,02,000 रुपीज़। तो अकरम का 1 साल का टोटल कैपिटल हमने निकाल लिया है 1,02,000 रुपीज़। अब हम निकालेंगे असगर्स कैपिटल। असगर ने 8 महीनों के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 11,000 रुपीज़। तो अब 8 मंथ के लिहाज से इसकी इन्वेस्टमेंट निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा असगर्स कैपिटल फॉर 1 मंथ। तो 8 को 11,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका 88,000 आ जाएगा।
क्योंकि 6 महीनों के बाद अकरम ने 1000 रुपये निकाल लिया। उसके 2 महीनों के बाद असगर ने उसमें 1000 और ऐड किया, तो 6 में 2 ऐड किए तो 8 हो गया। एक साल में टोटल आपके 12 महीने होते हैं। 8 मंथ हो चुके हैं, तो बाकी कितने मंथ रह गए एक पूरा साल होने में? 4 मंथ्स। तो यहाँ पे आ जाएगा असगर्स कैपिटल फॉर रिमेनिंग 4 मंथ्स। पहले उसकी इन्वेस्टमेंट थी 11,000 रुपीज़। 2 महीनों के बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया, उसने उसमें 1000 और ऐड कर दिया, तो ये आपका 12,000 हो जाएगा। इधर आएगा असगर्स कैपिटल फॉर रिमेनिंग 1 मंथ। तो क्या करेंगे, इस 12,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका 48,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब टोटल करेंगे, टोटल असगर्स कैपिटल, तो इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। 88,000 प्लस 48,000, इनको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 1,36,000 रुपीज़। अब हमने इनमें रेशो फाइंड करना है, तो इधर आ जाएगा अकरम शेयर रेशो असगर शेयर। अकरम का टोटल शेयर हमने निकाला था 1,02,000 रुपीज़ और असगर का शेयर निकला है 1,36,000 रुपीज़। ये 3 जीरोज इसके साथ कट हो गई। ये आपका 2 पे कट हो रहा है। 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, एक इधर कैरी जाएगा, ये 16, 2 8 16। ये आपका 17 पे कट हो रहा है। 17 3 51, 17 4 68। और रेशो आपकी क्या आ गई, 3 और 4। तो यहाँ पे सम करेंगे, सम ऑफ रेशोज 3 + 4 आ जाएगा। इसको प्लस करने से आपका 7 आ गया। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना है, वो है 14,000 रुपीज़। अब अकरम्स प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो उसकी रेशो है उसको इस पे 7 पे डिवाइड करेंगे, सम ऑफ रेशो पे, और मल्टीप्लाई 14,000 कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। तो 3/7 मल्टीप्लाई 14,000। 7 × 7, 7 × 14, ये 3 जीरोज ऊपर शिफ्ट हो गई। तो 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अकरम का प्रॉफिट आपका आ जाएगा 6,000 रुपीज़। उसके बाद असगर्स का प्रॉफिट निकालना है, तो उसकी जो रेशो निकली है उसको इस पे 7 पे डिवाइड करेंगे। 4/7 मल्टीप्लाई 14,000। 7 × 7, 7 × 14, वही 2000 आ गया। अब 4 को 2000 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट आ गया असगर का। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 फ्रेंड्स A, B and C started a firm with 20,000 rupees, 16,000 rupees and 18,000 rupees respectively. A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months. Divide a profit of 12,000 rupees among these friends. क्या 3 दोस्त हैं और उनका नाम ABC बताया गया और उन्होंने एक फर्म शुरू की है। ए ने उसमें 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, बी वाले फ्रेंड ने उसमें 16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, सी वाले फ्रेंड ने उसमें 18,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की। ए ने 4 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की, बी ने 6 महीनों के लिए और सी ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की। उनको उस फर्म से 12,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। तो हमने इस मुनाफे को इन तीनों दोस्तों में तकसीम करना है। यहाँ पे पहले आ जाएगा एज इन्वेस्टमेंट फॉर 4 मंथ्स। तो ए ने 4 मंथ के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 20,000 रुपये। उसके बाद एज इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ, तो 4 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट के लिए पे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 20,000 रुपीज़। तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका 80,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीज इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स, बी ने 6 महीनों के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 16,000 रुपीज़। उसके बाद बीज इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ, तो उसके लिए 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से 20 की इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी। उसके बाद सीज इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ्स, तो सी ने 8 महीनों के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 18,000 रुपीज़। तो सीज इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ आ जाएगा। अब 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1,44,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सी की इन्वेस्टमेंट आ गई 1,44,000 रुपीज़। अब हमने इनके शेयर्स के दरमियान रेशो फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज शेयर रेशो बी शेयर रेशो सी शेयर। ए का शेयर कितना निकला, 80,000 रुपीज़। बी का शेयर है 96,000 रुपीज़। सी का है 1,44,000 रुपीज़। ये 3 जीरो सब की कट हो जाएंगी। अभी आपका 2 पे कट हो रहा है, इसको डायरेक्ट बड़े टेबल भी कट कर सकते हैं। 2 4 8 0, वैसे 2 4 8, एक इधर कैरी, ये 16 हो गया। 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4 0, वैसे 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, एक इधर कैरी जाएगा। 12 2 6 12,
2 10 ज़ा 20, 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी, ये 16 2 8 16, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। तो आपकी रेशो क्या आ गई 5 6 9। तो सम ऑफ रेशोज लिखेंगे और इनका सम करेंगे 5 + 6 + 9। तो इनको ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, वो है 12,000 रुपीज़। अब एज प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा एज प्रॉफिट और इसकी रेशो को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। तो उसकी रेशो निकली है 5/20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12,000। ये एक जीरो इसके साथ कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और ये 2 जीरोज रहेगी, ये ऊपर शिफ्ट होगी। 5 को 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3,000 रुपीज़। उसके बाद 20 प्रॉफिट लिखेंगे और उसकी रेशियो है 6/20 मल्टीप्लाई 12,000 आ जाएगा। ये सेम वैसे ही कट होगा जैसे अभी हमने ऊपर किया था। तो 6 को 600 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी का प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3600 रुपीज़। उसके बाद सीज प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसकी जो रेशियो है 9 उसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो के साथ। सेम ये भी वैसे ही हो जाएगा, आपका ऊपर आपका 600 आ गया, 9 को 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इन तीनों का प्रॉफिट निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.23 टोटली सोल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।